आज का हमारा विषय है वर्तमान में जियो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का ये विषय जो है 100% लाइफ में सफलता दिलाने वाला है। 3 तरह के काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल के अंदर हम चले जाते हैं तो हम स्मृतियां करते हैं, मैं 10 साल का था, वहाँ रहता था, इस स्कूल के अंदर पढ़ाई की, ये हमारे टीचर थे, ये विषय पढ़ाए जाते थे। स्मृतियों में चले जाते हैं और हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो चले जाते हैं कि मुझे कैसा बनना है, मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या जैसी जैसी उसके ख्वाब होते हैं, जैसी जैसी इच्छा होती है, जैसी जैसी एम्बिशंस होती है, उसके बारे में वो कल्पना की उड़ानें भरता रहता है। लेकिन ये दोनों जो है हमारा निर्माण करने वाले नहीं है। हमारा निर्माण करने वाला है वर्तमान समय है। इसलिए कहा गया है कि yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of present is with you to do something. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी और बहुरी करेगा कब। कल किसने देखा है? कल कभी आता ही नहीं है, इसलिए उसकी हम कल्पना कैसे करें? यानी जो सुबश्य शीघ्रम, जो करना हो शीघ्र कर दो। वो शीघ्र कब होगा? कि वर्तमान में होगा। देखिए, वर्तमान में जीने का अर्थ क्या है? वर्तमान में जीने का अर्थ यह है कि जो हम कार्य करते हैं उस कार्य में दद्ध चित्त हो जाए। पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेलने के समय खेल, और जो है वो गाने के समय में गाना, भजन के समय भजन करना। गृहिणी है और वो भोजन पकाती, उसका सारा ध्यान भोजन पकाने में होना चाहिए। वक्ता का पूरा ध्यान है वक्तव्य देने में होना चाहिए। गीतकार का पूरा ज्ञान, वो पूरा ध्यान गीत को चलाने में होना चाहिए। अगर ड्राइवर है तो उसका ध्यान केवल ड्राइविंग में रहना चाहिए। जब उसका ध्यान ड्राइविंग में रहेगा तब वो वर्तमान में जिएगा। और वर्तमान में जीने वाला आदमी कभी राग द्वेष में नहीं जाता है। राग द्वेष में हमें ले जाने वाले हैं वो भूतकाल है और भविष्य काल है। क्योंकि भूतकाल के अंदर हम जी चुके हैं तो हम प्रतिक्रिया करते हैं कि वो जीवन हमारा अच्छा था या अच्छा नहीं था। और भविष्य काल की हम कल्पना करते हैं, ऐसे बनेंगे, नहीं भी बन सकते हैं। डाउट की पोजीशन होती, वो भी राग देश पर। लेकिन वर्तमान का मोमेंट हमें हमारा जो है भावक क्रिया में जीने का समय होता है। भावक क्रिया एक बहुत बड़ी साधना है। अगर मैं यहाँ पर दार्शनिक बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में अगर 24 आवर्स व्यक्ति वर्तमान में जीता है तो निश्चित ही अपना परम साध्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष वर्तमान में जीना है। क्योंकि मोक्ष में जो सबसे बड़ी हर्डल है, मोक्ष में जाने के लिए हमारी बाधा है, वो राग द्वेष है। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता उसके राग द्वेष नहीं होता है, उसके प्रियता अप्रियता नहीं होती है, वो तो उसमें खो जाता है, उसके अंदर दद्दचित हो जाता है, उसके साथ में कोई दूसरा विचार नहीं आता है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं आता है, और उसमें इतना गहरा खो जाता है कि वो उसको ऐसा लगता है कि वह जो कार्य मैं कर रहा हूं और मैं हूं दोनों एक हो गए, दृश्य और दृष्टा एक हो गए, ज्ञाता और ज्ञेय एक हो गए। ये दोनों एक तारतम्य से तादात्म्य हो, जब तादात्म्य हो जाता है तब वर्तमान में जीने की स्थिति आती है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं सबने वर्तमान में जीवन जिया, और वर्तमान में जीवन जीना सबसे बड़ी कला है। जो व्यक्ति इस कला को प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति धन्य हो जाता है, उच्च हो जाता है, सफल हो जाता है, और अपना जो लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। देखिए, वर्तमान में जीने से क्या होता है? वर्तमान में जीने से हमारी सारी एकाग्रता एक बिंदु पर आ जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ फिजिक्स का, जो आपने स्कूल के अंदर एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक क्रिस्टल क्लियर प्रिज्म होता है, त्रिकोण वाला त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है। उस प्रिज्म के उसको एक बिंदु के ऊपर जो है आप सूर्य की किरणों को आने दीजिए, और सूर्य की किरणों को उसके दूसरी तरफ जो है आप एक कागज का टुकड़ा रखिए, जहाँ पे सारी किरणें एकत्रित होकर के उस कागज के टुकड़े ऊपर जो परावर्तित हो जाती तो कागज का टुकड़ा जलने लग जाता है। देखिए, वर्तमान में जीने से
और उसको एकाग्रता करने से कितनी बड़ी शक्ति आ गई, कितना बड़ा जादू हो गया कि वो कागज का टुकड़ा जलने लग जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, सारी संकल्प शक्ति जो है केंद्रित हो जाती है। और जब संकल्प शक्ति केंद्रित हो जाती है तो हमारे को कॉस्मोस से जो है पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, और पॉजिटिव ऊर्जा मिलने के कारण जो है हम सशक्त हो जाते हैं। हमारी मन वचन काया की जितनी प्रवृत्ति होती है वो बहुत सुचारू रूप से होने लग जाती है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमेशा जीवन में लक्ष्य बनाओ कि हम वर्तमान में जिएंगे। और खास तौर से आज भारतवर्ष में 80 करोड़ युवा है, उन युवाओं को ये एपिसोड समर्पित करता हूं और इस एपिसोड के माध्यम से उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि आप जो भी कार्य करें, चाहे शिक्षण का कार्य कर रहे हो और शिक्षण के बाद रोजगार का कार्य कर रहे हो, तो आप ददचित होकर के वर्तमान में जी करके, भावक क्रिया में रह करके और वाइल रिमेनिंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन ओनली, उस जीवन को जिए। आप इधर उधर नहीं झांके हैं। इसको हम चिंतन मनन निध्यासन से जोड़ सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति मूल्यों की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति ने क्या बताया है कि पहले आप कोई चीज का चिंतन कर लीजिए और उसके बाद में गहराई से मनन कीजिए, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव सभी पहलुओं को निकालिए, और जब क्रियान्वयन की स्थिति आती है तो वर्तमान में जियो। सारी ताकत को क्रियान्वयन में झोंक दो। वो क्रियान्वयन की जो ताकत है वो फ्रूट्स लाएगी, अच्छे रिजल्ट्स लाएगी और हमारा कार्य सफल हो जाएगा। इसलिए कितना सुंदर ये लक्ष्य हमारे जीवन का कि वर्तमान में जीवन वाला कभी बीमार नहीं होता। इसका कारण है कि हमारी बीमारी क्यों आती है? हमारी बीमारी नेगेटिविटी से आती है। नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी है ये हमारे दोष हैं,